हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन द शॉर्ट रन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी चेंज। ऑप्शन ए लेबर, ऑप्शन बी रॉ मटेरियल, ऑप्शन सी फैक्ट्री बिल्डिंग एंड हैवी मशीनरी, ऑप्शन डी फ्यूल एंड पावर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी फैक्ट्री बिल्डिंग एंड हैवी मशीनरी। इन शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां कुछ इनपुट फिक्स होते हैं। आप रातों रात नई बिल्डिंग या फिर भारी मशीनें नहीं खरीद सकते हैं। जो अदर ऑप्शन है वो रोंग है, क्योंकि लेबर, रॉ मटेरियल और फ्यूल को शॉर्ट रन में आसानी से घटाया बढ़ाया जा सकता है, इसलिए ये वेरिएबल इनपुट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हेन द मार्जिनल product become negative, what happened to the total product? Option A TP falls, option B TP rise at an increasing rate, option C TP becomes zero, option D TP remain constant. Correct option is option A TP falls. लो वेरिएबल प्रोपोर्शन की स्टेज थर्ड नेगेटिव रिटर्न देती है। जब एक्स्ट्रा लेबर काम बिगाड़ने लगते हैं तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय घटने लगता है, इसलिए ऐसा होता है कि टीपी फेल होने लग जाती है यहाँ पे। अदर ऑप्शन रोंग है, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी पॉजिटिव और बढ़ रहा होता है तब टीपी तेज़ी से बढ़ता है, और जब एमपी ज़ीरो होता है तो टीपी मैक्सिमम होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाइज और रेशनल प्रोड्यूसर always operates in which stage of the law of variable proportion? Option A stage 1 increasing return, option B stage 2 diminishing returns, option C stage 3 negative returns, option D stage 4. Correct option is stage 2 diminishing returns. इन स्टेज सेकंड में टीपी मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचता है और सभी रिसोर्सेज का सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है यहाँ पे, इसलिए एक जो समझदार प्रोड्यूसर होगा हमेशा इसी स्टेज में रुकेगा। जो अदर ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि स्टेज 1 में अभी और प्रोडक्शन बढ़ाने का स्कोप होता है, मशीन खाली होती है, और स्टेज थर्ड में तो टोटल प्रोडक्शन गिरना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए कोई वहाँ काम करना नहीं पसंद करेगा। Question number 4 is, if a firm doubles all its inputs and its output, this is an example of option A constant return to scale, option B decreasing return to scale, option C increasing return to scale, option D law of variable proportion. Correct option is option C increasing return to scale. जब आउटपुट में होने वाली बढ़ोतरी इनपुट की गई बढ़ोतरी से ज़्यादा हो जाती है, आउटपुट में बढ़ोतरी यहाँ पे 150% हुई और इनपुट में बढ़ोतरी 100% से ज़्यादा है, तो इसे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बोलेंगे, IRS बोलेंगे। जो अदर ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि आउटपुट भी 100% बढ़ता है तो कांस्टेंट होता है यहाँ पे। अगर आउटपुट भी 100% बढ़ता है इनपुट की तरह ही तो ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता, और अगर 100% से कम होता आउटपुट, लाइक 80% होता, तो इसको डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट? ऑप्शन ए टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ऑप्शन बी टोटल फिक्स कॉस्ट, ऑप्शन सी मार्जिन कॉस्ट, ऑप्शन डी प्राइम कॉस्ट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी टोटल फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को सप्लीमेंट्री या इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोला जाता है, हिंदी में इसको पूरा कॉस्ट बोलते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट प्रोडक्शन वॉल्यूम से सीधा लेना देना नहीं है। जो अदर ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है, क्योंकि ये सीधे प्रोडक्शन से जुड़ी होती है। वेरिएबल कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट इनको डायरेक्ट बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है। Question number 6 is, even when the output of a factory is zero, which cost will remain positive? Option A variable cost, option B marginal cost, option C fixed cost, option D direct cost. Correct option is option C fixed cost. अगर
आपकी दुकान या फैक्ट्री ताला बंद करके ज़ीरो प्रोडक्शन पर बैठी है, तब भी आपको मकान मालिक को किराया तो देना ही होगा, रेंट तो देना ही पड़ेगा। यही इसी को हम फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। जो अदर ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि वेरिएबल और मार्जिनल कॉस्ट प्रोडक्शन ज़ीरो होने पर खुद ब खुद ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि कोई कच्चा माल इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो रॉ मटेरियल यूज़ ही नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व? ऑप्शन ए एल शेप, ऑप्शन बी यू शेप्ड, ऑप्शन सी इन्वर्टेड यू शेप्ड, ऑप्शन डी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी यू शेप्ड। शुरुआत में स्पेशलाइजेशन की वजह से पर यूनिट जो खर्चा है वो गिरता है, फिर मिनिमम होता है और अंत में बिल्कुल लास्ट में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की वजह से खर्चा बढ़ने लगता है। इसी वजह से जो कर्व है वो यू शेप ले लेता है अपनी। जो अदर ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि इन्वर्टेड यू शेप प्रोडक्शन कर्व्स लाइक मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन की होती है, कॉस्ट कर्व्स की नहीं होती यू शेप। क्वेश्चन नंबर 8 इज द मार्जिनल कॉस्ट कर्व intersect the average cost curve at option A the maximum point of AC, option B the minimum point of AC, option C the origin, option D the point where AC is 0. Correct option is option B the minimum point of AC. इकोनॉमिक्स का एक गोल्डन रूल है कि जब तक MC AC से कम होता है AC गिरता है, लेकिन जैसे ही MC बढ़ना शुरू होकर AC के सबसे निचले पॉइंट पर उसे काटता है, वहाँ से AC भी बढ़ना शुरू हो जाता है। जो अदर ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि AC कर्व का कोई मैक्सिमम पॉइंट नहीं होता है, ये यू शेप का होता है, ऊपर की तरफ खुला हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हेन द एवरेज प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, what is the relationship between average production and marginal production, AP and MP? Option A MP is greater than of AP, option B MP is less than of AP, option C MP equals to AP, option D MP equals to 0. Correct option is option C MP equals to AP. ये प्रोडक्शन की एक ज़रूरी नियम है, एक लॉ है कि जब तक MP AP से बड़ा होता है AP ऊपर चढ़ता है, और जब AP अपने मैक्सिमम टॉप पॉइंट पर होता है तब MP उसे बिल्कुल नीचे से काटता है, यानी दोनों इक्वल हो जाते हैं। जो अदर ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि MP तेज़ी से गिर जाता है और MP लेस देन रहता है AP से। Question number 10 is the Cobb-Douglas production function is usually expressed as Q equals to A into labor into capital. If alpha plus beta is greater than of 1, it exhibits option A constant return to scale, option B increasing return to scale, option C decreasing return to scale, option D diminishing marginal returns. Correct option is option B increasing return to scale. कोब-डगलस का जो फंक्शन में अल्फ़ा और बीटा की पावर को जोड़ने पर अगर वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब है कि इनपुट बढ़ाने पर आउटपुट उससे कहीं ज़्यादा गुना बढ़ जाएगा, इंक्रीजिंग रिटर्न शो करता है ये। जो अदर ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। अगर 1 से कम है तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व ऑन अ ग्राफ? ऑप्शन ए वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ऑप्शन सी यू शेप्ड कर्व, ऑप्शन डी डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। करेक्ट ऑप्शन इज़ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जो फिक्स कॉस्ट है, जैसे कि फैक्ट्री का रेंट हो गया, हमेशा सेम रहता है, चाहे प्रोडक्शन 0 हो या फिर 100।
ये चेंज नहीं होता, इसलिए ग्राफ पर ये बिल्कुल सीधी आड़ी रेखा मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह दिखता है। जो अदर ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि वर्टिकल लाइन का मतलब होता है कि कॉस्ट बढ़ने पर भी आउटपुट फिक्स्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज आउटपुट इंक्रीज द एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व continuously falls, approaching the x-axis but never touching it. This geometric shape is called option A rectangular hyperbola, option B parabola, option C straight line, option D S shape. Correct option is option A rectangular hyperbola. Average fixed cost हर नए यूनिट के साथ कम होती जाती है, क्योंकि सेम खर्चा ज़्यादा यूनिट्स में बढ़ जाता है। ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकती है, इसलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप बनाती है। जो अदर ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि वो पैराबोला मीन्स यू शेप बना रहे, इन्वर्टेड यू शेप को बोलते हैं पैराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ अ फर्म टोटल कॉस्ट इज़ 500 rupees when output is 0 and 750 rupees when output is 10 unit, what is the total fixed cost at unit 10? Option A rupees 250, option B rupees 750, option C rupees 500, option D rupees 0. Correct option is option C rupees 500. यहाँ हाँ, जो फिक्स कॉस्ट है वो कभी नहीं बदलती है। जब आउटपुट 0 था तब जो 500 रुपये खर्च हो रहे थे वो पूरा का पूरा फिक्स कॉस्ट थी, चाहे आउटपुट 10 यूनिट हो जाए या 100 यूनिट। जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो हमेशा 500 ही रहेगी। जो अदर ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि 250 जो बड़ा है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ना कि फिक्स कॉस्ट। Next question is, an isocont curve show all those combination of two inputs that yield option A the same total cost, option B the same level of profit, option C the same level of total output, option D maximum revenue. Correct option is option C the same level of total output. आइसो का मतलब होता है सेम और क्योंट का मतलब होता है क्वांटिटी। तो आइसो क्योंट एक ऐसा कर्व है जो सेम क्वांटिटी दिखाता है, जो लेबर और कैपिटल के अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाता है, जहां एक समान आउटपुट मिलता हो। जो अदर ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि सेम टोटल कॉस्ट दिखाने वाली लाइन को आइसो क्योंट लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शन ए प्लानिंग कर्व, envelope curve, option B out of pocket curve, option C plant curve, option D reserve curve. Correct option is option A planning curve या envelope curve. लॉन्ग रन में बिजनेसमैन यह प्लान कर सकता है कि उसे किस साइज़ का प्लांट लगाना चाहिए, क्योंकि यह कर्व बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को अपने अंदर लपेटे हुए होता है, इसलिए इसे इन्वेलप कर्व बोलते हैं या फिर प्लानिंग कर्व भी बोल देते हैं। जो अदर ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट कर्व का प्लांट कर्व बोला जाता है। जो एवरेज कॉस्ट कर्व है उसको शॉर्ट रन में प्लांट कर्व बोलते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।